चौपाई से शुरुआत करते हैं। बार करिया विकट विलाप करत देहि काला मैं पदियाई प्रगतिपुर वाला नमो बुधा बोलो प्रभु विश्व विलोचन बिहरे जेत विपिन दुख मोचन विकट विलाप करत तेहि काला मैं पद आई प्रणतपुर। श्रावस्ती के जेत वन में तथागत महामानव गौतम बुद्ध जी विहार कर रहे थे, मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, टहल रहे थे, जॉगिंग कर रहे थे। इसलिए इतना चीज कहते हैं कि जो लोग जिस तरह से समझ ले। टहल रहे थे, अचानक एक औरत अपने मरे हुए बेटे की लाश को लेकर के पहुंचती है और तथागत महामानव गौतम बुद्ध के चरणों में रख करके रोने लगी, विलाप कर रही है। सवाल कर रहे हैं क्यों रो रही हो, रो क्यों रो रही हो? बता रही है तरह लगा गीतिया बना नदी भौजिया दोनों। थोड़ा सा मीन बढ़ाएंगे, एक आध पॉइंट इसका मी अरे नदी भौजिया दोनों एक सामौरिया दोनों के पिया पर देसिया। थोड़ा सा बदल देंगे। अरे अंगने में फूल फूला गे नवाए ननदो बाजला बधैया दुवरे पे। थोड़ा बेस लगाएंगे इसमें, इसी को थोड़ा बदलेंगे तो निर्गुण और सगुण, निराकार और साकार दोनों रूप ले लेंगे। अरे रोवे नहीं हरवा के मीतिए संगतिया, अरे रोवे नहीं हरवा के लोग ये संगतिया विधवा करवले पिया बदरी में हो। वह विधवा औरत रोने लगी और महामानव तथागत गौतम बुद्ध के चरणों से लिपट करके एक बात कहती है कि अरे मरी गई हमारे कुमारी स्वामी जी, अरे मरी गई हमारे कुमारी स्वामी जी, मिल गई मटिया मटियो
तथागत महामानव गौतम बुद्ध बोले तेरा बेटा मर गया है, मैं देख रहा हूँ, मैं अंधा नहीं हूँ। बोलो क्यों आई हो? तेरे घर में कोई दाह संस्कार करने वाला नहीं है, तेरे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे हित मित नहीं है, तुम्हारे भाई भवत नहीं है, तुम्हारे सवांग नहीं है, ये तो दिख रहा है कि तुम मांग में सिंदूर नहीं पहनी। कही हाँ, तो फिर चलो मैं दाह संस्कार करा देता हूँ। औरत बोली मैं दाह संस्कार कराने नहीं आई हूँ, मैं अपने बेटे को जिलाने आई हूँ। बुद्धिजीवी वर्गों से तवज्जो होगा इस लाइन पे। वह विधवा औरत बोली मैं अपने बेटे को जिलाने आई हूँ। कहा क्यों? मैं डॉक्टर नहीं हूँ। कहे आप डॉक्टर नहीं, आप भगवान हैं। आप डॉक्टर नहीं है, आप भगवान हैं। कहे मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तुम्हारी तरह मानव हूँ। और एक बात सुन ले, तेरा बेटा जिएगा नहीं, चूंकि आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर कोई विमान पे चढ़ चले, कोई बदे जात जंजीर, जो मर गया वो जीवित नहीं हो सकता। मैं बार बार कहूंगा कि तेरा बेटा नहीं जिएगा। कलश महाराज मैं आपको भगवान भगवान कह रही हूँ और आप मेरे रिक्वेस्ट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या मतलब? अरे तेरा बेटा नहीं जिएगा तो क्या मैं जबरी जिला दूंगा? कलश ना जी बना, ना जी बना ना कहेगा। वह विधवा एक बात कहती है, दे बोल कहेंगे भाई। पहले तो आधे उम्र में तो लोग आना कहला जब न जियबा स्वामी कहला रे हमारो ललनवा। भगवान नहीं मानव, क्या कर लोगी? कहला देव श्राप नष्ट हो, कहला देव श्राप नष्ट हो, कुल ताप के खजाना। कहला शराब दे दूंगे। शराब में बड़ा पावर बा देश में, ध्यान देंगे, यही गलतफहमी है। शराब दे के तथागत गौतम बुद्ध को वो विधवा औरत तपस्या भंग कर सकेले, तपस्या नष्ट कर सकेले, लेकिन अपना लड़का के जिया जितना चीज बनल बा उ कुल खराब करे खातिर बनल बा, बढ़िया करे खातिर नहीं। अगर शराब दे करके तुम गलत कर सकती हो तो शराब दे करके अच्छा भी तो कर लो। वाह, थोड़ा जल्दी रहे। विधवा औरत बोली अगर आप बेटे को नहीं जिलाएंगे मैं श्राप दे दूंगी। तथागत गौतम बुद्ध जी बोले श्राप नहीं देना, मैं तेरे बेटे को जिला दूंगा, लेकिन हमारी एक शर्त है। कलश बचवा जियावे खातिर हर शर्त मंजूर बा। अच्छा माई का प्यार कितना बचवा से? हर शर्त मंजूर बा। तथागत गौतम बुद्ध बोले कि चलो जब हर शर्त मंजूर है तो एक काम कर बुढ़िया, तू मर जा, तू मर जा, तेरा बेटा जी जाएगा। कलश मतलब कलश तू मरेगी, तेरी आत्मा तेरे बेटे के अंदर आएगी, तू मर जाएगी, तेरा बेटा जी जाएगा। माई ही माई कलश नहीं, ऐसा कुल जियावल मुआवल रहे था, ऐसा कुल जियावल मुआवल रहे था। अब हम मरी जाएंगे, हमारे लड़का जी के करीब। बुद्ध जी कह लो एक एग्जाम में तो फेल हो गई। तथागत गौतम बुद्ध मने मने कहते चलो ये नहीं चलेगा, दूसरी शर्त मान लो। कहे क्या है दूसरी शर्त? तो दूसरी शर्त बता रहे हैं।
कहल जाई के लिया तोरी जाना तनी न रहो सबे सरिसो कि जाई के लिया घरवा से तोरिया कौना घर से कब मौत भई नहीं अरे चावनी पखाइया हंसे लागी तोहरो रे स्वामी रे अरे हंसे लागी तोहरो रे स्वामी जी मिल गई मटिया मटिए कहलस की उपाय बढ़िया बा उपाय ई बतावत हो कि जाके कौनो घर से एक मुट्ठी सरसों लिया तो बूढ़ी माई जौना घर में मौत न भइलो के अब मने मने मुस्कियात है कि अब सही उपाय बतौला इधर कोई बोले नहीं ओ जैसे हट जा साउंड के यहाँ से हट जा अब रहे हो गई अच्छा गिरी तो उनके ऊपर गिरी रहे तू जा सब बढ़िया बा आप बताई का करे के बा तथागत गौतम बुद्ध बोले उस घर से एक मुट्ठी सरसों लेकर के आना जिस घर में कभी मौत ना हुई हो लागल दहावे चलो रसड़ा चलो रसड़ा में ना मिली तो नगरा चलो नगरा ना मिली तो भीमपुरा चलो चलो भीमपुरा ना मिली तो रतनपुरा चलो रतनपुरा ना मिली तो बलिए चलो यानी अपने इलाके के बड़े बड़े गांवों का नाम गिनाने लगी कि कहीं न कहीं ऐसा तो घर जरूर मिलेगा जिस घर में मौत न हुई हो और जब जिस घर में मौत नहीं हुई होगी तो उस घर से मैं एक मुट्ठी सरसों लेकर के आऊंगी और हमारा बेटा जिएगा। चली है विधवा औरत एक मुट्ठी सरसों मांगने जब भिक्षाटन पे निकली है तो क्या हुआ अरे जा करके आंचल फैला करके आवाज लगा रही थी भिक्षाम देही जब लोग ले करके भिक्षा लेकर के आ रहे थे राशन चावल दाल आटा नहीं चाहिए एक मुट्ठी सरसों चाहिए एक मुट्ठी सरसों लेकर के भी आते थे तो सवाल करती थी कि एक मुट्ठी सरसों मेरे आंचल में तब आप डालिएगा जब आपके घर में मौत न हुई हो। यही इतना सवाल उस बुढ़िया का होता था। घर से जो कोई भिक्षा लेकर के आता था उसका जवाब क्या होता था कि कोई के माई बाबू तो कोई के माई बाबू अरे हमारा तू गलती सवाल करत हो पूरे भारत में घूम गई कौनो ऐसा घर ना मिली जहाँ कब मौत न भइल होखे कौनो ऐसा परिवार ना मिली जौना परिवार के मेंबर दुनिया छोड़ गई न होखो क्योंकि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर 5 बजे भोर से निकली है वह विधवा औरत सुबह का 10 बजने लगा थक हार गई लाचार होकर के निकली है सोची है कि अब हमारा जो अरमान है पूरेगा नहीं। एक गांव से दूर निकली है करीब गांव से बाहर देखती है कि एक आलीशान बिल्डिंग है। जब मैं जा रही हूँ रास्ते में बिल्डिंग बन गई तो क्यों ना मैं यहाँ से कुछ मांग लूं। पहुंची है दरवाजे पे आवाज लगाती है भिक्षाम देही कोई नहीं आ रहा है। 5 बार आवाज लगाई है भिक्षाम देही जब उधर से रिप्लाई में कोई जवाब नहीं आया है वह बुढ़िया करीब 10 कदम दूर निकली होगी दरवाजे से। तब तक से एक 22 वर्षीय जवान औरत आई है तभी जुबान में बोली है माँ मेरे घर से भिक्षा नहीं लोगी। माँ वापस आ जा माँ। 10 कदम दूर गई थी बुढ़िया वापस आ गई और वापस आ करके कहती हाँ बेटा जरूर भिक्षा लोगे क्यों नहीं लोगी लाओ।
क्या लाई हो? माँ मैं राशन लाई हूँ। नहीं, मुझे राशन नहीं चाहिए। तो अपने घर से एक मुट्ठी सरसों ला करके दे दे। एक मुट्ठी सरसों ला करके वह 22 वर्षीय औरत जब ही डालना चाहती है आंचल में, कही बेटी इस आंचल में ये सरसों सब डालना जब तेरे घर में कभी मौत न हुई हो। वह 22 वर्षीय औरत विपत्ति की मारी चेहरे की झुर्रियां बता रही थी कि बहुत घोर विपत्ति की मारी है। आंखें छलछला गई, भर गई आंखें, रोने लगी। बोली माँ क्या तूने कहा? मेरे घर में मौत ना हुई हो तो जरा इधर देखना। मंगिया की तरफ हाथवा करत है, इशारा करती है और रो के वो बात बोला, अरे कोई के सिंगार ये स्वामी जी, कोई के मांगी के सिंगार ये स्वामी जी, मिल गई मटिया मटिया विधवा औरत सिर्फ इतना बताई है। 22 वर्षीय सफेद साड़ी में लिपटी हुई जवान बिटिया जब बताई है माँ, अरे किसी का मरा हुआ पति जीवित हो जाता, किसी का मरा हुआ बेटा जीवित हो जाता, किसी की मरी हुई माँ जीवित हो जाती, किसी की मरी हुई बेटी जीवित हो जाती, किसी की मरी हुई पतोह जीवित हो जाती। तो माँ भारत की परंपरा कहती है कोई जवान बेटी सफेद साड़ियों में लिपटी नहीं होती है। यह सफेद साड़ी बहुत कुछ कहने को बेताब है। अगर इसे भी बात समझ में नहीं आती है तो एक तरफ मांग देख लो। मेरे पति का स्वर्गवास कुछ ही दिन पहले हुआ है, वह विधवा मीनाक्षी ओम प्रकाश का विवाह होना चाहिए। मीनाक्षी ओम प्रकाश का नाम विवाह होना चाहिए ना? जी जी, गलत जोड़ी बीच ली है। मीनाक्षी ओम प्रकाश हम लोग जानते हैं ऐसा शिविर है, इसमें कोई नहीं जानता। इनसे बतियावा तो फिर भैया मूड बनाना पड़ता है दोबारा। वह विधवा औरत बोली अगर किसी के घर में मरने के बाद कोई जीवित हो जाता तो मां मैं विधवा नहीं बनती। आए हाय, वह बूढ़ी औरत समझने में अब देर नहीं करती है। अब समझिए हम इतना बात क्यों कर रहे हैं, और ये बात हम नहीं कर रहे हैं, तथागत गौतम बुद्ध जी की क्यों किए। कभी कभी लोग सीधी बातों से को समझ नहीं पाते हैं, तब उदाहरण रखना पड़ता है कि भाई हमारी बात नहीं समझ में आ रही है तो आप हमसे दूर हट करके जान लो, हमसे दूर हट करके देख लो। इस बात को आप नहीं कर पाओगे तो इस काम को करके देख लो। इसके बाद देख लेना कि सत्य क्या है। सत्य का परिचय कराने के लिए तथागत गौतम बुद्ध जी ने भेजा गांव-गांव का दर्शन करने के लिए। और जब गांव में गई है बुढ़िया तो उसे यह पता चला कि जो मरता है वह जीवित नहीं होता। तो फिर मेरा बेटा जीवित काहे होगा? मेरा बेटा जीवित काहे होगा? अब देखिए यहीं से गीत का भाव चेंज हो जाता है, उसका दिमाग चेंज हो जाता है। बुद्ध हर कोई है, बुद्ध हर कोई है, लेकिन आप बुद्ध नहीं बनते हैं, आप बुद्धू बनते हैं। आप तो स्वर्ग तलाशते हैं। जियते बाबू माई के खाना ना दिया था, मरला के बाद बाबू माई के खाना देहल जाला। जो लोग यहाँ आपको बराबरी में बैठने का हक नहीं देते हैं, कभी आप लोग अंदाज लगाएं कि जो लोग यहाँ आपको बराबरी में बैठने का अधिकार नहीं देते हैं, जिन लोगों को आपका टीचर बनना पसंद नहीं आता है, जिन लोगों को आपका गायक बनना पसंद नहीं आता है, जिन लोगों को आपका MP MLA बनना पसंद नहीं आता है, वे लोग अपने आपके बाप को स्वर्ग दिलवा देंगे क्या? कभी आप लोग सोचे हैं इस बात पर? साहब जिनको आपका रहन सहन, आपका पहनावा, आपका खान पान, आपका गाड़ी से चलना, आपका मोटरसाइकिल से उतरना पसंद नहीं है, वह कभी आपके बाप को स्वर्ग नहीं दिला सकते। और हम और आप स्वर्ग के और नरक के चक्कर में पड़े रहते हैं। तथागत गौतम बुद्ध जी बोले बुढ़िया जाओ। बुढ़िया का भरम टूट गई। आपका कैलाश अरे बुद्ध की शरणिया छोड़ी मोह माया गावे, अरे स्वामी का भगवानिया।
अरे प्रेम से बोलो। श्रीनिवास भारती जी के द्वारा 100 रुपया सागर जय भीम और प्रीतम प्यारे मिशन के बहुत अंतर हो गया। अभी बेटे की लाश पड़ी है, बेटे की लाश पड़ी है और विधवा औरत गाती हुई आ रही है। क्या आओ 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 कृष्णा, तूने एक पुलिस सरसों लाया है, दो तेरे बेटे को जिलाना है। गावो भी अब पैरवा चुमत ही कलस हमार लइकवा जियबे ना करी। कह नहीं, अभी तो तू कह रही थी कि तेरा बेटा जिएगा। मैं कह रहा था कि तेरा बेटा नहीं जिएगा, अब मैं कह रहा हूँ कि तेरा बेटा जिएगा, तू कह रही तेरा बेटा नहीं जिएगा। ऐसा कैसे हो गया? कहीं ना मेरा बेटा नहीं जिएगा, कहे नहीं नहीं तेरा बेटा जिएगा, एक मुट्ठी सरसों दो। चूंकि उनको पता है कि एक मुट्ठी सरसों इसे मिला ही नहीं है, उनको पता था कि इसको एक मुट्ठी सरसों नहीं मिला है। वो बार बार पेश कर रहे हैं, दबाव बना रहे कि एक मुट्ठी सरसों तो मुझे बड़ा मंत्र मारना और मंत्र मार के तेरे बेटे को जिलाना है। वह सिर्फ अपनी बात कहलवाना चाह रहे थे। यही बुद्ध है। बुद्ध कोई अलग नहीं है। बुद्ध किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। यही बुद्ध है जो अपनी बात समाज के बीच में रखे और समाज उसे माने। अब तक बुद्ध ही नहीं जीने की बात कर रहे थे। ध्यान देंगे, मैं पॉइंट कहना चाहूंगा, ये बहुत जटिल पॉइंट। कुछ देर पहले 4 घंटे पहले बुद्ध जी कह रहे थे तेरा बेटा नहीं जिएगा, बुढ़िया रट लगाए थी कि मेरा बेटा जिएगा, और 4 घंटे के अंतर में बुढ़िया करिए मेरा बेटा नहीं जिएगा, बुद्ध जी कह रहे तेरा बेटा जिएगा। यही बुद्ध है। बुद्ध यही है। यानी कि जो चीज बुद्ध जी बताना चाहते हैं, जो चीज बुद्ध जी समझाना चाहते थे, बुढ़िया भली भांति समझ गई। एक एग्जाम्पल के द्वारा। गुरु जी है, शिक्षक हैं, यहाँ हमारे पढ़े लिखे साथी भी होंगे। बताओ टीचर मैं बताना चाहता हूँ, बताओ टीचर, क्योंकि मैं भी टीचर रह चुका हूँ, एक्सपायर्ड टीचर हूँ इसी उम्र में। प्राइवेट और सरकारी दोनों एक्सपायर हुए। बताओ टीचर, मैं अपने बचपन का अध्ययन बता रहा हूँ। एक टीचर जब किसी बच्चे को सिलेबस पढ़ाते हैं और टीचर के लिए बच्चे के लिए, उस स्टूडेंट के लिए वो सिलेबस इतना हार्ड होता है कि बच्चा बार बार सर से ही बोलता है, गुरु से ही बोलता है कि गुरुजी ये सवाल मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। शायद हर लोग अपने लाइफ में इस चीज को अनुभव किए होंगे। बतौर स्टूडेंट मैं कह रहा हूँ, हर पढ़ने वाला स्टूडेंट कहता है सर जी ये सवाल बहुत भास्ट है, इसे मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। और वह टीचर पता है क्या करते हैं? वह कहते हैं बेटा ये रहा तुम्हारा फार्मूला, ये रहा तुम्हारा फार्मूला, और उस फार्मूला को पहले समझाते हैं, बताते हैं, उसके आधार पर एक सवाल बनाते हैं। मास्टर साहब बैठे हैं, मास्टर साहब के समकक्ष और भी मास्टर बैठे होंगे। तो जब एक फार्मूला वह टीचर बताता है, उस फार्मूले के आधार पर एक सवाल बनाता है, तो जो स्टूडेंट कहता है कि सर जी मैं ये सवाल सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, वही टीचर वही स्टूडेंट उस लेसन का 10 सवाल बनाता है और कहता है गुरुजी यह सवाल तो बहुत ही सिर्फ यही किए तथागत गौतम बुद्ध, सिर्फ यही किए तथागत गौतम बुद्ध जी कि जो चीज वह कह रही थी कि ये होगा और वह कह रहे थे कि नहीं होगा, उसी को समझा दिया बतौर फार्मूला, बतौर एग्जाम्पल, उदाहरण देकर के उन्होंने साबित कर दिया कि संसार में जब किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी की मां, किसी का बाप जीवित नहीं होता, तो फिर तेरा बेटा कहां से जीवित होगा? वहीं कुछ खाने वाला का चक्कर में मिल गए, पड़ गए लोग। बाबाओं की कमी नहीं है, बाबा बहुत है। भाई एक बाबा है काना बाबा, वो कहा है कि स्त्रियां निर्वस्त्र भी अच्छी, निर्वस्त्र ही अच्छी लगती है। काना मतलब समझ रहे, रामदेव यो कहीं आसारा माती रहने वाला बंदा है। ऐसे ऐसे गुरु भी हैं, इसलिए बुद्ध को मानिए। बुद्ध से बड़ा संसार में कोई गुरु नहीं हुआ साथी, इसलिए बुद्ध को मानिए, बुद्ध के रास्ते पे चलिए। आखिरकार कहे कि अब तुम्हें बताना पड़ेगा तेरा बेटा क्यों नहीं जीवित होगा। तो जिस तरह से मैंने कहा कि एक स्टूडेंट कहता है मैं नहीं बना पाऊंगा, फार्मूला जानने के बाद कहता है गुरुजी मैं 10 सवाल हल कर दिया, फिर वही स्टूडेंट इंजीनियर बनता है, वही स्टूडेंट किसी विद्यालय का टीचर बनता है, वही स्टूडेंट IAS PCS बनता है, वही स्टूडेंट MP MLA बनता है, वही स्टूडेंट नेता बनता है। ठीक उसी तरह तथागत गौतम बुद्ध की कही हुई बातों को वह विधवा दोहरा रही। का दोहरा रही?
कहे सवर बापूरा संसार ये स्वामी जी। अरे न सवर बापूरा संसार ये स्वामी जी, मिल गई मटिया मटिया। अरे बाप रे बाप, तथागत गौतम बुद्ध जी मुस्कुरा रहे हैं, वाह। यानी मेरा मंत्र काम कर गया, वो दूसर मंत्र ना मारे वाला रहा सरसोईया, वो सरसोईया वाला असली मंत्र काम कर गई। कही कि मेरा बेटा नहीं जिएगा क्योंकि यह संसार नश्वर है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। लेकिन हमारा समाज कहाँ मानने वाला है। दान पहले सुरेंद्र सब आगे पीछे जाई है। अरे गावेला दीवाना होइला चारे स्वामी जी, मिल गई माटिया मटिया में हो। मिल गई मटिया मटिए में। भजन भक्ति हो गई बड़ी बड़ी भजन।